नमस्कार, दीपक शर्मा मेरे मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में माहौल एक बार फिर से गर्म होने लगा है क्योंकि राजनीतिक दुश्मनी निपटाने का वक्त आ गया है और इस कड़ी में सारी निगाहें अब एक ही शख्स पर है, सम्राट चौधरी, जो आज की तारीख में सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के सुपर चीफ मिनिस्टर। अब सम्राट चौधरी को मैंने सुपर सीएम इसलिए कहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा हाथ उनकी पीठ पर है। उधर अमित शाह जो नंबर 2 है बीजेपी में, सम्राट चौधरी के चाणक्य हैं, सम्राट चौधरी के गुरु कह सकते हैं हम, और इसीलिए सम्राट चौधरी के हाथ पर पुलिस रख दी है अमित शाह ने, उनको गृह मंत्री बना दिया है। और गृह मंत्रालय में ऐसा कहा जा रहा है पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सुपर सीएम सम्राट चौधरी पुराने हिसाब वाकई चुकाएंगे और अपने धुर विरोधी राजनीतिक दुश्मन प्रशांत किशोर पर एक्शन लेंगे? और दूसरा सवाल कि क्या सम्राट चौधरी योगी मॉडल पर काम करने जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है और बिहार में अब योगी जैसा बुलडोजर चलेगा। अब बिहार के सुपर चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने आज तारापुर में एक जबरदस्त यज्ञ किया, हवन किया, और यह हवन था शक्ति पूजन का हवन, जहां शक्ति को उन्होंने पूजा और उसके बाद सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया कि जो भी अपराधी हैं चुन चुन कर इनका हिसाब किया जाएगा। बिहार के अपराधियों का चुन चुन कर मैं हिसाब करूंगा। पटना में चर्चा है कि सम्राट चौधरी के रडार में सबसे ऊपर प्रशांत किशोर हैं। सम्राट चौधरी वैसे भी गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के अंडर ही आर्थिक अपराध शाखा थी। तो सवाल है कि क्या आर्थिक अपराध की जो पुलिस है वो प्रशांत किशोर के बही खातों को खंगालने जा रही है। और वैसे भी सम्राट चौधरी ने खुद कैमरे पर कहा था कि प्रशांत किशोर की जो करोड़ों की कमाई है इसकी जांच तो होनी चाहिए, इसकी पड़ताल तो होनी चाहिए। सुनिए भाई, चौधरी साहब को सुन लीजिए। अब उससे पूछा गया कि भाई 241 करोड़ कहां से लाया? तो कहा कि हम मेहनत किए। अरे भैया, तो जब तुम मेहनत कर रहा था तुमको पैसा नहीं दिया था? ऐसे भले इलाज हम करते हैं लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं, इलाज तो मेरा धर्म है, सम्राट चौधरी छोड़ नहीं सकता है। उधर प्रशांत किशोर जो बिहार की बाजी एक तरह से हार चुके हैं, एक भी सीट उनको मिली नहीं, लेकिन वो बिहार में डटे हुए हैं और अपने ही उस रास्ते पे चल रहे हैं जहां उन्होंने काफी क्राइम के एक्सपोजर्स किए थे। प्रशांत किशोर ने फिर कहा है कि जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के हाथ में रखे गए और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, इस पर तो मैं आवाज उठाऊंगा, आवाज उठाकर रहूंगा, इसमें मैं आगे बढ़कर रहूंगा, चाहे सरकार मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दे। सीधा चैलेंज एक तरह से सम्राट चौधरी को, जिनके हाथ में पुलिस भी है, जेल भी है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। दोस्तों, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी में अदालत तो पुरानी है और आप कह सकते हैं कि जो चुनाव बिहार में हुआ उसमें एक ही टॉकिंग पॉइंट था, सम्राट चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ही सारे दस्तावेज, अपराध का जो कच्चा चिट्ठा था सम्राट चौधरी का, उसको हर मंच पर सार्वजनिक किया। ये आदमी भौकाल बनाया है खगड़िया उस एरिया में कि बहुत बड़े आदमी हैं, इनके खिलाफ बोलिएगा तो आपको गोली मरवा देंगे, आपका जीवन खराब कर देंगे। ऐसा 10 सम्राट चौधरी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, फर्जी डिग्री लगाया है, हत्या का आरोपी है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, जो करते बनता है कर लो, तुमसे डरते नहीं। तो सच्चाई तो ये भी है कि नीतीश कुमार के हाथ से जो गृह मंत्रालय छीना गया, पहली बार नीतीश कुमार के हाथ से पुलिस छीन ली गई, थाने छीन लिए गए, डीएम और एसपी छीन लिया गया, प्रशासन छीन लिया गया, कानून व्यवस्था उनके हाथ से छीन ली गई नीतीश कुमार के हाथ से, और सम्राट चौधरी के हाथ में दे दी गई। ये इसीलिए दी गई है क्योंकि बीजेपी एक बड़ा एक्शन बिहार में करना चाहती है। और सवाल ये भी है कि आने वाले समय में बुलडोजर कहां चलेगा, किस किस के घर पे चलेगा। अब दोस्तों, मसला इतना ये आसान भी नहीं है, इसलिए तह में जाने के मैंने आज अभिषेक कुमार को एक बार फिर से न्योता दिया और अभिषेक से मैंने पूछा कि भाई अमित शाह का ब्लूप्रिंट क्या है, नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय क्यों छीना गया था, और मैंने उनसे ये भी पूछा कि प्रशांत किशोर क्या वाकई गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाएंगे, क्योंकि पुलिस तो अब उस सम्राट चौधरी के हाथ में आ गई है जिसको